भारत देश ने अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया है। उन अनेकों महापुरुषों में से एक थे महान कवि कबीर दास। कबीर दास जी की विचारधारा बहुत ही गहन विचारधारा थी। जब वह अपने दोहों को कहा करते थे तो दोहों में समाज सुधार की भी एक जोर की एक ध्वनि सुनाई देती है, और वह ऐसे समाज की कुरीतियों पर, समाज के गलत विचारधाराओं पर, समाज के पाखंडों पर कुछ इस तरह से विरोध करती है कि लोगों के मस्तिष्क हिल जाया करते हैं। लोग समझने के लिए आतुर हो जाया करते हैं कि आखिर कबीर दास जी ऐसा क्यों कहते थे। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कबीर दास जी के ऊपर भी पीएचडी कर रहे हैं आज के समय में। कबीर कोई साधारण नाम नहीं है। कबीर अपने आप में एक बहुत ही गहन विचारक है। कबीर कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी हवा में कह दिया करता था। कबीर सोचता था, और कबीर के विचार समाज की वास्तविक दशाओं को देखकर उनका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, उन समाज की कुरीतियों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से कबीर अपने आप में एक महान कवि माना जाता है। कबीर दास जी ने अपना एक वाक्य कहा, जो वाक्य हम सभी को सुनना चाहिए। हम आए दिन हम संप्रदाय के झगड़ों में उलझे रहते हैं। तो हम संप्रदाय के झगड़ों पर लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इससे हासिल क्या होता है? तो कबीर दास जी अपने एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मुहि राम पियारा, हिंदू कहे मुहि राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़े मरम न को जाना। इस दोहे का अर्थ हुआ कि हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं, और तुर्क वाला कहता है मुझे रहमान प्यारे हैं। एक कहता है मुझे राम प्यारे हैं, एक कहता है मुझे रहमान प्यारे हैं, और दोनों आपस में लड़ते हैं कि राम श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है नहीं रहमान श्रेष्ठ है। दोनों लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? मृत्यु मृत्यु मृत्यु, आफ्टर ऑल सर्वनाश। कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इसका विनाश ही निष्कर्ष है आखिरकार। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं, और उसके बाद तुर्क वाले कहते हैं मुझे रहमान प्यारे हैं। आपस में लड़ रहे हैं और कोई मर्म ही नहीं समझ पा रहा है, मर्म नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ यह हुआ कि किसी को भी पता है नहीं कि भगवान है कौन, किसी को भी पता है नहीं कि भगवान है कैसे, किसी को भी पता है नहीं कि भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, किसी को भी कुछ भी पता है नहीं भगवान के बारे में, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि मर्म ही नहीं समझते। कोई मर्म नहीं समझता कि वो भगवान अल्लाह जिसे ईश्वर कहते हैं, वो भगवान जिसे राम कहते हैं, रहमान करते हैं, वो एक ही ईश्वर है जिसके नाम अलग अलग हैं, और नामों के केवल अंतर से हम यह नहीं कह सकते कि यह ईश्वर श्रेष्ठ है और यह श्रेष्ठ नहीं है। यह भी अपने आप में एक मूर्खता है। ईश्वर ऐसा है जो अदृश्य है, जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि जिसकी शक्ति की कल्पना भी हम कर नहीं सकते हैं। ईश्वर इतना बड़ा सर्वशक्तिशाली है कि इसकी शक्ति का आकलन केवल हम पुस्तकों के माध्यम से या अपने बोलने के तरीकों से भी हम यह बात नहीं बता सकते हैं कि ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान होगा, ईश्वर कितना ताकतवर होगा। लेकिन हम जिनका ईश्वर की शक्ति के सामने इतना भी स्तर नहीं होगा, वो हम लड़ रहे हैं उस ईश्वर की रक्षा के लिए या उस ईश्वर को श्रेष्ठ बताने के लिए। किस हद की मूर्खता है आखिरकार ये भी हमें समझना होगा कि संप्रदाय में लड़ने वाले मानव ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो लड़ किस लिए रहे हैं आखिरकार। वो ईश्वर जो सर्वव्याप्त है, वह ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसे तुम्हारी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, यह भी हमें समझना चाहिए। और जिस धर्म के नाम पर, धर्म रक्षा के नाम पर हम जाते हैं, मानवता से बड़ी कोई रक्षा हो ही नहीं सकती है, मानवता से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। यदि कोई धर्म मानवता का हनन कर रहा है तो वह धर्म है ही नहीं, वह अधर्म है, सबसे घोर अधर्म है। वह मजहब नहीं है, मजहब वह हो ही नहीं सकता है। मजहब तो मानवता है, मानवता ही मजहब है, यह हमें समझना होगा। और मानवता से बड़ा कोई मजहब नहीं हो सकता है, यह भी हमें समझना होगा। हम आए दिन जाते हैं इमारतों की रक्षा करने के लिए। मैं मान सकता हूं कि किसी के लिए वो इमारतें पावन हो सकती हैं, मैं मानता हूं कि इमारतें पावन होती भी हैं, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, क्योंकि इमारतों में हमारे कहीं ना कहीं से श्रद्धा जुड़ी होती है, हमारा विश्वास जुड़ा होता है। हो सकता है यह भी अपने आप में एक बात होती है, लेकिन केवल एक मृतिका जो मानव द्वारा निर्मित है और प्राण जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, हम उस प्राण का विनाश कर देते हैं केवल एक प्रतिमा की रक्षा करने के लिए। ये किस हद तक नैतिक है? किस हद तक नैतिक है? ये कहीं तक नैतिक नहीं होगा। ईश्वर भी होगा तो उसे भी शर्म आएगी कि हमने जैसे मनुष्यों का निर्माण करा है, हमने जिन मनुष्यों का निर्माण करा है, जिन जीवों का निर्माण करा है, वो जीव ही आपस में लड़कर विनाश कर रहे हैं एक दूसरे का। आखिरकार भगवान के दिए हुए प्राण
केवल भगवान ही उसका हकदार हो सकता है उसको लेने का। लेकिन हम कौन होते हैं जो उस पर आए दिन लड़ाई करते हैं, हिंसा करते हैं और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए निकल जाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता है यह, सबसे बड़ी मूर्खता है यह, हमें समझनी चाहिए। कबीर दास जी ने अपने दोहे के माध्यम से बहुत गहरी बात बताने का, बहुत ही गहरी बात समझाने का प्रयास करा है। हमें यह समझनी चाहिए, इसमें बहुत गहन व्यथा है, इसमें बहुत गहन पीड़ा है, जो सांप्रदायिकता से उठ रही पीड़ा को उजागर करती है, जो बताती है कि संप्रदाय भारतीय समाज के लिए कितना नुकसानदायक है। 500 साल पहले जन्मा वो कबीर, 500 से भी अधिक साल पूर्व, लगभग मुझे लगता है जहां तक, तो वह व्यक्ति जो आज से लगभग 500 साल पूर्व जन्मा व्यक्ति आज के लोगों से भी अच्छी बुद्धि का, आज के भी लोगों से भी अधिक गहन बुद्धि की बातें कर सकता है, बहुत ही उदारवादी बातें कर सकता है, बहुत ही गहरी बातें कर सकता है, पाखंड का विरोध कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी होने के बावजूद भी आज के कई व्यक्ति हैं जो आज भी कहीं ना कहीं से पाखंड पर विश्वास रखते हैं, परंतु वो व्यक्ति जो आज से 500 साल पहले भी था और हमारे भारत देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति इन सब पाखंड प्रथाओं का विरोध करते हुए आया है हमेशा से। कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसे आप सोच लेते हैं कि कबीर रहा होगा कोई कबीर, लेकिन कबीर एक गहन व्यक्ति था। मान लीजिए कुछ बुराइयां हो सकती हैं कबीर में की रही हो कहीं ना कहीं से, क्योंकि समय के साथ मानव के विचार बदलते रहते हैं। उस समय हो सकता है कि कबीर को लोग कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से महिला विरोधी थे, वो हो सकता है। कुछ मामलों में हर एक व्यक्ति के अंदर हीरे में भी कुछ ना कुछ कमियां रही ही जाती हैं आखिरकार, तो कबीर जैसे एक हीरे में भी कुछ कमियां रही गई होंगी, परंतु कबीर एक विचारक था, बहुत ही गहन विचारक था। सुकरात के स्तर का कोई व्यक्ति यदि भारत के भूमि में जन्मा होगा, पश्चिमी देश का सुकरात, तो उस पश्चिमी देश के सुकरात के समान यदि भारत देश में कोई गहन विचारक जन्मा होगा तो वह कबीर होगा। कबीर से महान कोई दूसरा विचारक जन्मा नहीं है। यह मेरी स्वयं की विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा आम जनता से कि हमें सांप्रदायिक झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर कभी नहीं चाहता ऐसा कि मेरे बनाए हुए प्राणों का हनन मेरे बनाए हुए दूसरे प्राण ही ले लें। आखिरकार जो व्यक्ति सोचते हैं, जो व्यक्ति मजहबों के नाम पर बटे हुए हैं कि हम अलग हैं वो अलग हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि बनाने वाला ईश्वर तो एक ही रहा होगा जिसने इस संपूर्ण धरा का निर्माण करा है। केवल विचार अलग हो गए तो इससे यह नहीं साबित होता कि उसको किसी अलग ईश्वर ने बनाया है और हमको किसी अलग ईश्वर ने बनाया है। हो सकता है वैचारिक अंतर हो सकता है, पर वैचारिक अंतर के आधार पर आप यह नहीं मान सकते कि दोनों ईश्वर के पुत्र नहीं हैं। ईश्वर के हम सभी पुत्र हैं, और हमें यह चीज समझनी चाहिए कि ईश्वर ने जिसे बनाया है हमारा कोई अधिकार नहीं होता कि हम उन चीजों को छीन सकें। इसलिए आप आदर करें, मानवों का आदर करें, मानव के अंदर ईश्वर को खोजें, मानव ही ईश्वर है। हम यदि दूसरे का सम्मान करेंगे तो अपने आप में ईश्वर की पूजा ही होगी, क्योंकि हम ईश्वर के बनाए हुए प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। हम नदियों की रक्षा करेंगे तो ईश्वर की रक्षा होगी, क्योंकि हम ईश्वर द्वारा बनाई गई नदियों की रक्षा कर रहे हैं। हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम जीवन की रक्षा करेंगे, तो कहीं ना कहीं से हम ईश्वर की भी रक्षा करेंगे, हम अल्लाह की भी रक्षा करेंगे, हम भगवान की भी रक्षा करेंगे, हम गॉड की भी रक्षा करेंगे। आखिरकार यह चीज हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए आप जीवन को में शांति को बनाए रखें, अमन को बनाए रखें। आप जीवन में कहीं ना कहीं से वॉयलेंस, जिसे हम कहते हैं हिंसा के रास्ते पर कभी ना चलें। अहिंसा परमो धर्मः, ये चीज हमें माननी भी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो अहिंसा में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप कृपया करके थोड़े गहन विचारक बनिए, ईश्वर के बारे में खुद से सोचने का प्रयास कीजिए। जो टीवी में हमें या कुछ लोग, कुछ पृष्ठ, कुछ पुजारी, कुछ नामी पुजारी हमें जो ज्ञान दे दिया करते हैं, उनके अलावा हटकर कुछ अपनी विचारधारा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचिए ईश्वर के बारे में। ये बुद्धि भी तो आपको ईश्वर ने ही दी है, ये दिमाग भी आपको ईश्वर ने ही दिया है। ये आप समझें, ये बुद्धि ईश्वर ने आपको सोचने के लिए ही दी है, ताकि आप खुद से सोच सकें, कुछ उदारवादी विचारधारा से सोच सकें, तो वह गलत नहीं होगा। किसी बाबा जी का डायरेक्टली विरोध मानने के बजाय, किसी पुरोहित की बातें डायरेक्टली सुनने के बजाय, सीधा सुनने के बजाय, उसको मानने के बजाय केवल अपनी विचारधारा का भी प्रयोग करने का प्रयास करें। आपकी विचारधारा में बहुत गहन शक्ति है, आपको मस्तिष्क ईश्वर ने ही प्रदान करा है, और ईश्वर ने प्रदान इसलिए करा है ताकि आप सोच सकें। यदि आप सोचेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं से आप उस ईश्वर का भी अपमान कर देंगे, आप उस ईश्वर के भी दिए हुए मस्तिष्क का अपमान कर देंगे, उस अल्लाह के दिए हुए मस्तिष्क का भी अपमान कर देंगे।
इसलिए आप क्या करें, इस मस्तिष्क का भी प्रयोग करने का प्रयास करें। खुद से सोचें, दूसरों पर पूरी तरह से विश्वास ना करें, क्योंकि सीधी सी बात है, धर्म का ज्ञान देने वाले व्यक्ति भी ईश्वर को एकमात्र भी नहीं जानते हैं। वो कौन होते हैं ईश्वर को जानने वाले? जो सर्वभौमिक है, जो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर तो इतना ताकतवर है जिसकी इतनी सी भी शक्ति का अनुमान हम लगा नहीं सकते हैं। हम कौन होते हैं ईश्वर की शक्ति का अनुमान लगाने वाले? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को किताबों में ना ही बताया जा सकता है कि वो कौन है, कितना सर्वशक्तिमान है, कितना शक्तिशाली है, ना ही किसी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है कि ईश्वर कैसा है। तो जो व्यक्ति जो केवल कुछ पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर आपको ज्ञान दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, कि कृपया उनसे डायरेक्टली उन पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। कृपया ईश्वर के दिए हुए इस मस्तिष्क का प्रयोग करें और इस मस्तिष्क से सोचें, क्योंकि यह मस्तिष्क आपको ईश्वर ने दिया था। मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें, मानवतावादी होकर देखें, क्योंकि मानवतावाद में जो असल धर्म है वह असल धर्म कोई नहीं है। मानवतावाद से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, मानवतावाद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए मानवतावादी बने। प्लीज बिकम द ह्यूमनिस्ट, बिलीव इन द ह्यूमनिज्म। मानवतावाद में विश्वास रखें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी इस बातों को और मेरी बातों का आदर करेंगे और यह बातों को स्वीकारेंगे, अपने असल जीवन पर भी अमल करेंगे। मुझे यह उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सुनते रहिए मेरे इन विचारों को, क्योंकि यह विचार मेरे विचार नहीं है। मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूं और आप सभी तक पहुंचाता हूं ताकि आप सभी कुछ विचारों को समझ सकें। क्योंकि कबीर दास जी के विचार, अंबेडकर जी के विचार और बहुत महान व्यक्ति जैसे सुकरात के विचार, ऐसे विचारें हमारी आंखें खोल दिया करते हैं। और जब हमारी नैनें खुल जाती हैं, हमारे आंख खुल जाया करते हैं, हम वास्तविक जीवन को जीने में सहजता हो जाती है। हमारे जीवन को जीने में सहजता हो जाती है। हम आराम से हर एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल सहज होकर। कोई हमारे दिमाग में चिंताएं नहीं ला सकता है, कोई हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से शक नहीं ला सकता है, हमारे जीवन में कोई संदेह नहीं हो जाता है, हमारे जीवन में स्पष्टता ही स्पष्टता हो जाती है, क्लियरिटी आ जाती है, क्लियरिटी। इसलिए आपको क्लियरिटी रखने का प्रयास करना है। मस्तिष्क में क्लियरिटी होनी चाहिए और जिस दिन आपके पास ज्ञान होगा और सभी चीजों का ज्ञान होता रहेगा, दिमाग में क्लियरिटी आती जाएगी, दिमाग में कहीं ना कहीं से सहजता आती जाएगी, स्पष्टता आती जाएगी और यह स्पष्टता जीवन को आसान बना देती है। कुछ मामले में हो सकता है कि आप थोड़ी कठिनाइयां महसूस करें, पर प्रारंभ में कठिनाइयां महसूस करने से यदि बाद में आपके जीवन में संतुष्टि मिलती है या बाद में आपके जीवन में क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है, तो उसमें क्या बुराई है? आप कृपया करके सोचने का प्रयास करें, ईश्वर के दिए हुए मस्तिष्क का प्रयोग करें ताकि आप सत्य को जान सके, सत्य को खोज सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों का आदर करेंगे।